नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिखाने पर। दोस्तों, आप लोग बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बोला मंदिरों में एंट्री रोकने से समाज बटेगा, इससे हिंदू धर्म को नुकसान होगा। केंद्र ने कहा धार्मिक मामलों में अदालतों का दखल ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर सवाल का जवाब सिर्फ थ्योरी से नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सबरीमाला मंदिर की सुनवाई के दौरान मंदिरों के रीति रिवाजों का जिक्र हुआ। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मंदिरों में सिर्फ खास समुदाय की एंट्री और बाहरी लोगों की मनाही से समाज बटेगा, यह हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मान लीजिए सबरीमाला केस को छोड़कर अगर यह कहा जाए कि सिर्फ गौड़ सारस्वत लोग ही एक मंदिर में आएं या खांची मठ के लोग सिर्फ कांची ही जाएं, दूसरे मठ जैसे संगरेरी ना जाएं, तो यह ठीक नहीं होगा। बल्कि जितने ज़्यादा लोग अलग अलग मंदिरों और मठों में जाएंगे उतना ही धर्म मजबूत बनेगा। उधर केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट वैद्यनाथ ने कहा कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जब धर्म से जुड़े विवाद संवेदनशील होते हैं, वहां अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने गुरुवार को धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों में लगातार तीसरे दिन सुनवाई की। इनमें विभिन्न धर्मों में प्रचलित धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा और दायरे पर भी विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जयमाल्या बगाची बोले, किसी संप्रदाय में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के मौजूद रीति रिवाजों में बदलाव की मांग उस संप्रदाय में विश्वास न रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, यदि वे रिवाज उस गैर विश्वासी व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डाल रहे हों। लगातार तीसरे दिन की सुनवाई में 7 पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट के 3 तर्क। पहला, मान लीजिए सबरीमाला केस के छोड़कर अगर यह कहा जाए कि सिर्फ गौड़ सारस्वत लोग ही एक मंदिर में जाएं या कांची मठ के लोग ही सिर्फ कांची ही जाएं, दूसरे मठ जैसे श्रृंगेरी ना जाएं, तो यह ठीक नहीं होगा। बल्कि जितने ज्यादा लोग अलग अलग मंदिरों और मठों में जाएंगे उतना ही धर्म मजबूत बनेगा। आर्टिकल 17, छुआछूत खत्म करना बहुत ताकतवर प्रावधान है। यह सिर्फ कानून के तहत अपराध नहीं है, बल्कि संविधान उसे अपराध घोषित करता है। यह कानूनी ही नहीं, संवैधानिक स्तर पर भी गंभीर मामला है। अगर सरकार सामाजिक सुधार के लिए बनाती है तो उसका असर धार्मिक प्रथाओं पर भी पड़ता है, तो उसका असर अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के अधिकार पर भी पड़ सकता है। यह कहना सही नहीं है कि अनुच्छेद 26 पर असर नहीं पड़ेगा। यह सवाल का जवाब सिर्फ थ्योरी से नहीं दिया जा सकता, यह हर केस के हिसाब से तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जयमाल्या बगाची बोली, यदि कोई व्यक्ति नास्तिक है और वह किसी ऐसे मंदिर मठ में जाता है जिसका मैनेजमेंट कोई विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय करता है, तो उसे भी उस निर्धारित धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना ही होता है, भले उसके अधिकार खतरे में आ जाए। अब केंद्र के 4 तर्क जान लेते हैं। अगर कोई मंदिर सिर्फ अपने समुदाय के लोगों के लिए रखना चाहता है तो उन्हें सरकार या आम जनता से फंड, पैसा या दान नहीं लेना चाहिए। अगर आप दूसरों को बाहर रखते हैं तो उनसे मदद भी उनसे नहीं ले सकते। अगर सिर्फ आर्टिकल 26B के आधार पर देखें तो मंदिर में प्रवेश से जुड़ा कानून गलत हो सकता है। धार्मिक संस्था को यह अधिकार है कि कौन मंदिर में आएगा वह खुद तय करे। अगर प्रवेश या पूजा धार्मिक नियमों से तय होता है तो यह धर्म का हिस्सा है। जबरन एंट्री करने वाले या कराने वाले कानून इस अधिकार का उल्लंघन है। केरल में पुर्तगालियों ने सीनियर ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को कैथोलिक बनाने की कोशिश की। आयरलैंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कैथोलिकों के साथ भेदभाव होता था। ऐसे धार्मिक विवाद संवेदनशील होते हैं, इसलिए अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती। अगर मंदिरों में शाकाहारी भोजन परोसा जा रहा है और कोई मांसाहारी भोजन चाहता है तो वह किसी संप्रदाय से यह नहीं कह सकता है कि उसका अधिकार है और उसे वहीं परोसा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 संवैधानिक सवाल तय किए। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा और दायरा क्या है? नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता की परिभाषा क्या है और इनमें क्या अंतर है? धार्मिक प्रथाओं में कोर्ट के हस्तक्षेप या न्यायिक समीक्षा की सीमा कहां तक होनी चाहिए? अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक अधिकार और अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय के अधिकार के बीच संतुलन कैसे तय होगा? क्या अनुच्छेद 26 के तहत मिलने वाले अधिकार अन्य से ऊपर या उनके अधीन आते हैं? अनुच्छेद 25(2)B
में हिंदुओं के वर्ग क्लासेस ऑफ हिंदूज का अर्थ किस रूप में समझा जाए? क्या कोई व्यक्ति जो उस धर्म का अनुयायी नहीं है जनहित याचिका PIL के जरिए इस धार्मिक परंपरा को चुनौती दे सकता है? ये कुल 7 सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किया है। कोर्ट में 50 से ज्यादा रिव्यू पिटीशन। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला बीते 26 सालों से देश की अदालतों में है। 2018 में 5 जजों की बेंच ने 4:1 बहुमत से मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान बेंच 7 से 22 अप्रैल तक 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। रिव्यू पिटिशनरी और उनके समर्थन 7 से 9 अप्रैल तक, जबकि विरोधी 14 से 16 अप्रैल तक दलीलें देंगे। सबरीमाला केस में अब 14 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। सबरीमाला केस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 14 अप्रैल को दी है। जस्टिस नागरत्ना बोले, रोक से समाज बट जाएगा, हिंदू धर्म के लिए यह ठीक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना ने बोले कि अगर मंदिरों में प्रवेश को लेकर यह कहा जाए कि सिर्फ एक खास समुदाय ही अंतर आ सकता है तो यह हिंदू धर्म के लिए सही नहीं होगा। उन्होंने देवरू केस को उदाहरण दिया जहां सिर्फ गौड़ शाश्वत ब्राह्मण को ही मंदिर में आने दिया जाता था। CJI बोले, हर सवाल का जवाब सिर्फ थ्योरी से नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के CJI श्रीकांत बोले, अगर सरकार सामाजिक सुधार के लिए कोई कानून बनाती है और उसका असर धार्मिक प्रथाओं पर पड़ता है तो उसका असर अनुच्छेद 26 पर भी पड़ सकता है। यानी यह कहना सही नहीं है कि अनुच्छेद 26 पर कभी असर ही नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना बोली, अगर कोई हिंदू किसी विशिष्ट मंदिर में ही प्रदर्शन नहीं करना चाहता है तो उसे मंदिर से जुड़े हुए विशिष्ट संप्रदाय के नियमों और परंपराओं का पालन करना ही होगा। जस्टिस नागरत्ना बोले, मोक्ष तक पहुँचने का सीधा रास्ता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना बोले, हिंदू धर्म में सत्य और मोक्ष की तलाश मिलती है। इसके कई अलग अलग पहलू हैं जिनका प्रतिनिधित्व कई संप्रदायों, पंथों और रूपों में किया जाता है। दूसरे धर्मों की तरह यहाँ भी मोक्ष तक पहुँचने का कोई एक सीधा सरल रास्ता नहीं है। दूसरे दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतें दखल दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुंदरेश बोले, सुप्रीम कोर्ट सीमित दखल का रुख अपना सकता है लेकिन यह नहीं कह सकता है कि अदालत बिल्कुल दखल ही नहीं दे। तो दोस्तों आज क्लिप से इतना ही। धन्यवाद।